नमस्ते सर। थैंक यू सो मच फॉर दिस लवली स्टोरी। नमस्ते एवरीवन, बहुत दिन के बाद। एक्चुअली यस, दैट्स व्हाई द वर्ड ग्रेटिट्यूड कम्स हियर। कि हम बोलते हैं, मेरे हिसाब से ग्रेटिट्यूड इज नॉट अ टेक्निक। ये टेक्निक नहीं है, ये हमारे अंदर होनी चाहिए। जब मैं बोलती हूँ मुझे बुरा लगता है, क्योंकि ये नेचुरल फीलिंग होनी चाहिए, नेचुरली आना चाहिए। तो ये सारी स्टोरीज इसीलिए क्रिएट की गई है कि जो मॉडर्न वर्ल्ड और मॉडर्न सोसाइटी की जो कॉम्प्लेक्सिटीज है, ज्यादातर बिकॉज ऑफ आवर फोकस, वी डू नॉट फोकस ऑन व्हाट वी हैव, वी फोकस मोर ऑन व्हाट वी डोंट हैव। दैट्स द रीजन दैट इतनी सारी स्टोरीज, जितने सारे साइकोलॉजिस्ट है, हीलर्स है, उन्होंने बना है। और ये जो स्टोरी में बोला गया, सर बोलते ही मुझे लगा रीच का कॉन्सेप्ट। सो एवरीवन इज रीच, एंड वो भाई, वो फीलिंग, रीच होने का फीलिंग जब अंदर से आएगा, तो मेटेरियलिस्टिक रीच होना एक अलग बात होता है। और जो रीच इन द ट्रू सेंस ऑफ द टर्म, जो अंदर से हम लोग रीच है, ये लाइफ, ये जो सांस ले रहे हैं हम, दैट इससे ज्यादा कीमती तो कुछ हो ही नहीं सकता है। सो materialism इज अ नेसेसिटी, दैट आई कैन से, नेसेसिटी दैट हम लोग ये सोशल फ्रेमवर्क में एडजस्ट करते करते हमारी माइंडसेट वैसे बन गया कि कोई भी मेटेरियलिस्टिक विश अगर मतलब अपने ख्वाहिश के मुताबिक ना हो पाए, तो हम सोचते हैं कि मेरे पास नहीं है, मैं गरीब हूँ, दिस एंड दैट। लेकिन जो ये स्टोरी मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने पहली बार सुना, बट रिच का कॉन्सेप्ट और मेबल का भी सारा स्टोरीज है, तो इसीलिए यहाँ पे आता है ग्रेटिट्यूड की बातें। हम बोलते हैं ना कि ग्रेटिट्यूड किया कीजिए, ग्रेटिट्यूड किया कीजिए, क्योंकि हमारा जो फोकस है, जो चीज हम दिन में ज्यादातर करते, ज्यादा टाइम सोचते हैं, वही हम बन जाते हैं। व्हाट वी थिंक वी बिकम। इसका मतलब यही है। अगर हम टाइम निकालते हुए जब भी माइंड में ये आए कि कोई भी डिस्टर्बिंग थॉट आए, हम ऑपोजिट उसको ऑपोजिट तरीके से सोच सकते हैं। अगर मैं सोचूं कि मेरे पास ये नहीं है और इससे ज्यादा कीमती मेरे पास है क्या, वो भी मैं सोच सकती हूँ। सो यस। चॉइस इज योर्स, दैट इज द थिंग। अगर ऐसे इसको हम हैबिट बना ले, यू नो, हैबिट इज द मोस्ट पावरफुल थिंग, एट द सेम टाइम हैबिट इज द मोस्ट डेंजरस थिंग। करेक्ट। दो ही होता है। तो हैबिट को पावर बनाने के लिए ऑलवेज दिस स्टोरी इज अ वेरी पावरफुल स्टोरी। तो फोकस को चेंज करना है, ऐसे नहीं कि टेक्निक के जरिए। हम क्यों बोलते हैं इसको हैबिट बनाने के लिए, बोलते हैं कि आप इतना दिन लिखिए, ये कीजिए, क्योंकि ये ह्यूमन माइंड कंडीशन ऐसे हुआ है मॉडर्न वर्ल्ड में, कि फोकस नेचुरली हमारा हैबिट बन चुका है कि क्या नहीं है उस पे फोकस करना। ये तो हम अभी इतने सारे, वी आर ब्लेस्ड कि यूट्यूब आया है और इतने सारे हीलर्स लोगों को हम सुन पा रहे हैं, और सर के साथ जुड़ते हुए इतने सारे चीज हमको सीखने को मिल रहा है। एंड लेकिन सीखना, अंदर से उस सीख को फील करना, दो अलग चीज होता है। तो ये स्टोरी जो है, सर, इट इज सो ब्यूटीफुल। मैंने सर को मैसेज किया बोलते ही कि आई अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। सो यही कॉन्सेप्ट है कि गॉड ये दिखाना चाहता है कि जस्ट यू टर्न योर फोकस, आप कितने रीच हो खुद को आइडेंटिफाई करो। ये आइडेंटिफाई कंप्लेंट के साथ अगर आइडेंटिफाई करते हैं हम, ये नहीं है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, दिन में अगर हम 10 बार ये सोचते हैं, 10 बार ग्रेटिट्यूड करते हैं सुबह शाम, और पूरे दिन में माइंड में घूमता रहता है कि हम्म। चैलेंज है। सो दिस कैन क्रिएट अ टेक्निक कि दैट द मोमेंट माइंड में कुछ आता है कि ये मेरे पास नहीं है, और या फिर ये प्रॉब्लम है, फ्लिप कर हम्म। दीजिए उसको। और सोचिए, जैसे गॉड ने ये उनको बताया कि आप मुझे अपना आईज दे दो, और पैसों के साथ तुलना किया कि तब उनको पता चला कि, और हमें पता चल रहा है कि कितने रीच हम है। यस, वी आर रीच बिकॉज वी आर अ ह्यूमन बीइंग। हमें ये जो ह्यूमन लाइफ मिला है, इससे ज्यादा रिचनेस हो नहीं सकता है। अभी क्वेश्चन ये आएगा सर, तो मैं अपना जरूरतें कैसे पूरा करूं, उसके लिए बहुत लोगों का आ सकता है कि क्वेश्चन की, इससे मेरे पास तो गरीबी है, अगर हम कुछ हम्म। चाहे हमें मिल नहीं रहा है। आप अपना फोकस चेंज कीजिए, यूनिवर्स आपको रिस्पॉन्ड करेगा। यूनिवर्स उसी तरीके से रिस्पॉन्स, यूनिवर्स मतलब गॉड,
सिचुएशन उसी तरीके से टर्न होगा जिस तरीके से हम अपना एनर्जी को टर्न करेंगे। तो ये एनर्जी की बातें क्यों आई, क्योंकि this modern world is governed by the idea of materialism and too much we are focused on that। तो ये करके क्या हो जाता है ना, अपने चारों तरफ पैसा ही पैसा है। घर पे हम देखेंगे घड़ी, मोबाइल, क्लोथ्स, ये बेड, ये इतना बड़ा घर, गाड़ी, सब कुछ पैसा ही पैसा है। तो जितना है उसके लिए अगर उस पे अगर फोकस जाता है तो धीरे धीरे करके ना एनर्जी साफ होगा। बिल्कुल। जो, हाँ, एनर्जी साफ होगा, सिचुएशन चेंज होगा। ग्रेट। थैंक यू सर। एकदम सही। श्री को मैंने क्यों अलाउ किया, बिकॉज आई आई नो कि जो हम कहेंगे वो श्रेया के जुबान से आप सुन पाएंगे। एंड श्रेया का जो इंस्पिरेशन अभी उनको मिल रहा था वो रिलीज करना, एक्सप्रेस करना बहुत इंपॉर्टेंट था। दैट इज वाई आई एम जस्ट आस्क to Shri to share her inspiration. Very powerful, very inspirational. Thank you so much, Shri. Great.